कुछ दिनों पहले ही ग्रैब 3 की पाबंदियां हटने से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन पाबंदियां हटते ही प्रदूषण इस कदर बढ़ा कि अब ये दोबारा ग्रैब 3 लगाने की कगार पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें राजधानी में प्रदूषण से सिर्फ मौसम और हवाएं ही बचा सकती है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 8 बजे राजधानी का AQI 356 दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर हालात प्रदूषण की मेडिकल इमरजेंसी पर भी पहुंच चुके हैं। इन जगहों में वजीरपुर का AQI 458, मुंडका का 456 रहा। 19 जगहों पर प्रदूषण का स्तर गंभीर, जबकि 18 जगहों पर यह बेहद खराब दर्ज किया गया है। इनमें से 2 जगहों पर भी 390 से ऊपर AQI दर्ज किया गया। ये हालात तब बने हुए हैं जब बीते बुधवार को मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि प्रदूषण महज खराब स्थिति में ही रहेगा। बिगड़ती प्रदूषण की स्थिति में CAQM ने साफ किया है कि ग्रैब 3 को दोबारा लाने का निर्णय किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदूषण की स्थिति में जल्द सुधार होने के आसार। इसी के साथ ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शुक्रवार की सुबह को प्रदूषण में कमी दर्ज की जाएगी। इसके रिव्यू को देखते हुए ग्रैब 3 को तुरंत प्रभावी रूप से नहीं लगाए जाने का फैसला किया गया था। इस दौरान ग्रैब 1 और ग्रैब 2 की पाबंदियों पर सख्ती जारी रहेगी। IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 से 3 दिसंबर तक प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में रहेगा। इसके बाद भी अगले 6 दिन प्रदूषण खराब स्थिति में रह सकता है। वहीं 1 दिसंबर से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ से 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं 2 दिसंबर को नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के अनुमान है। 3 दिसंबर को भी हवाओं की गति यही रहेगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कहा है कि नवंबर में हवाओं ने राजधानी का साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से राजधानी में प्रदूषण का स्तर 2022 की तुलना में अधिक रहा। इसके बावजूद जनवरी से नवंबर तक का स्पेल बीते 6 वर्षों में सबसे साफ रहा है। CAQM के मुताबिक नवंबर में राजधानी और राजधानी के बाहर हवाओं की गति कमजोर रही। औसत स्पीड लंबे समय तक नवंबर में 4 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही, जबकि प्रदूषण को कम करने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलनी चाहिए। पराली की बिजाई पंजाब और हरियाणा में देर से हुई थी, इसलिए इन एरिया में इसकी कटाई भी देर से हुई। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले इस सीजन में 3 साल के दौरान सबसे कम रहे हैं। इस साल पराली का पीक और दिवाली एक साथ पड़े, जिसकी वजह से भी दिल्ली NCR प्रदूषित हुआ। इस साल नवंबर में राजधानी का औसत AQI 372 रहा। ये 2022 में 320 था। इसी तरह के हालात नवंबर 2021 में भी मौसम के थे। 2021 में नवंबर का औसत AQI 377 रहा था। इन्हीं सब कारणों की वजह से नवंबर का AQI 2022 की तुलना में काफी अधिक रहा। इन सब के बावजूद भी जनवरी से नवंबर तक की बात की जाए तो 2023 बीते 6 सालों में सबसे साफ रहा है। 2020 का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो कोविड का साल था और उस साल ज़्यादातर महीने लॉकडाउन में बीते थे। CAQM के मुताबिक जनवरी से नवंबर तक का औसत AQI इस साल 190 रहा। 2022 में ये 199, 2021 में ये 196, 2020 में 172, 2019 में 203 और 2018 में 213 रहा था। CAQM ने अभी ग्रैब 1 और ग्रैब 2 पर NCR से संबंधित शहरों की भी सभी राज्य सरकारों को सख्ती से अमल करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद से दिल्ली समेत कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं दिसंबर की शुरुआत के साथ ही शुष्क हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसके चलते आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रहेगा।